हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, ये आपका फिंगर टिप होगा इफ यू हैव सम नॉलेज अबाउट बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। तो आइए, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आइए इसको सीख लेते हैं। जैसे कि एंगल मेजरमेंट, क्या एंगल मेजरमेंट। स्टूडेंट्स, सपोज करिए कि ये आपका प्लेन है। अब आपने इस एंगल को मेजर किया किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये आपका होगा पॉजिटिव। किस डायरेक्शन में मेजर किया है इसको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इसी एंगल को आपने मेजर किया इस डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा आपका θ2 जो है आपका निगेटिव होगा। इससे क्या कंक्लूजन निकला, अगर हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो निगेटिव। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा क्या है, आपको समझना है स्लोप के बारे में। क्या समझना है आपको कि स्लोप होता क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे भी एक प्लेन है आपका। ठीक, अब यहाँ पे हमने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी। ये आपका x है और ये आपका y। सपोज करिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट है आपका x1, ये पॉइंट है आपका y1, ये पॉइंट है आपका x2 और ये पॉइंट है आपका y2। ठीक, अब स्टूडेंट स्लोप क्या है आपका, ये स्लोप है। अब देखिए, इसको हम दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो आपका इसको हमने इससे मिला दिया, इसको हमने इससे मिला दिया। इसका नाम दे दिया, ये A है, ये B। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, x1, y1 हो जाएंगे और इसके क्या हो जाएंगे x2, y2 हो जाएंगे। ठीक, अब आपका जो स्लोप होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। m इक्वल्स टू tan थीटा, या इसी को हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, तो इस तरह से इस फार्मूले से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। इसको समझने के लिए आइए देखते हैं। यहां पे फर्स्ट केस, पहली कंडीशन लेते हैं। यह है आपका एक प्लेन, यहां पे क्या है आपकी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक, एंड सो ऑन। यहां पे हमने क्या किया, ये आपका 10 है, ये 5। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या किया, ये यहाँ पे एक ग्राफ इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए, ये इसका क्या है, यही इसका स्लोप है। हमने इसको मेजर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इससे मिला देंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, तो अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0 और इस पॉइंट के, इसको नाम दे दिया O, इसको नाम दे दिया B। B पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे स्टूडेंट हो जाएंगे 2,10। कितना हो जाएगा 2,10। अब इसका नाम दे देते हैं, ये क्या है आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। फार्मूला लगाते हैं, m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यू पुट कर दीजिए y2 की। y2 वैल्यू है आपकी 10, y1 की वैल्यू है 0, x2 की वैल्यू है आपकी 2 और ये 0। तो ये आ जाएगा आपका क्या 5। इसका स्लोप कितना आ गया 5। या अगर हम देखें इसको tan थीटा से निकालें तो ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, जिसकी वैल्यू कितनी है 10, और ये क्या आपका बेस है, इसकी वैल्यू है 2। तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो कितना हो गया 10 अपॉन 2 या 5। देखिए वही चीज आ गई। ठीक है, तो tan थीटा ये क्या है आपका स्लोप होता है स्टूडेंट। तो इस तरह से हम इस फर्स्ट कंडीशन में स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसका सेकेंड केस।
ये देखिए स्टूडेंट, ये प्लेन है आपका, ठीक है। अब यहां पे हमने ये एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट 2 है, ये आपका 10 है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका ये आपका स्लोप होगा, क्योंकि इसको हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। अब स्टूडेंट इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2,0, ठीक है। इसको नाम दे दिए ए, इसको दे दिए बी, और इसके क्या हो जाएंगे 0,10। तो ये क्या होंगे आपके, ये x1 और ये y1। क्यों, क्योंकि पहले x = 0 पे हम कितना चले, इसलिए इसको हमने x1 y1 लिया है। फिर टाइम बढ़ा यहाँ पे x = 2 पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा x2, y2, ठीक है। अब इसका स्लोप निकालते हैं स्टूडेंट। स्लोप क्या हो जाएगा, m = y2 - y1 क्या हो जाएगा 0 - 10 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे x2 - x1। x2 कितना दिया है 2 - 0, दिस बिकम्स -5। तो देखो ये क्या आ गया, -5 आ गया। अब थर्ड केस है आपका। थर्ड केस में क्या है, सपोज करिए आपका एक प्लेन, ठीक है, और हमने यहां से एक ग्राफ इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब स्टूडेंट याद रखिए, जब भी कोई ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल खींचा जाएगा तो उसका स्लोप हमेशा क्या होगा, 0 होगा। सपोज करिए आपका 10 है, इसको आप निकाल ले सकते हैं, जैसे ये आपका 2 है और ये आपका सपोज करिए 4 है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2, 10, इसके क्या हो जाएंगे 4, 10, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका x1 y1, ये क्या होगा आपका x1 y1, ये क्या होगा आपका x2 y2, ठीक है। इस पे अगर हम इसको फाइंड आउट करें क्या हो जाएगा, m = y2 - y1 क्या हो जाएगा 10 - 10, 10 - 10 अपॉन x2 - x1 क्या हो जाएगा 4 - 2 यानी 2, दिस बिकम्स 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, ये निकला स्टूडेंट कि अगर कोई लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होगा, और किसी एंगल का अगर स्लोप जो है थीटा क्या है लेस देन 90 डिग्री है तो स्लोप जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। थर्ड केस में क्या होगा आपका, अगर आपका थीटा यानी स्लोप ग्रेटर देन 90 है तो ये हमेशा स्टूडेंट क्या होगा, ऑलवेज बी निगेटिव, ठीक है। तो याद रखिए थीटा लेस देन 90 स्लोप पॉजिटिव, थीटा इज ग्रेटर देन 90 स्लोप इज नेगेटिव, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम स्लोप्स को फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अब आपके लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कौन सा ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम। क्या लेंगे सबसे पहले, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब स्टूडेंट्स अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो डिस्प्लेसमेंट और आपका डिस्टेंस सेम हो जाएगा, तो वहां पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी आपका सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, ये क्या है आपका, ये है आपका टाइम के रिस्पेक्ट में हमने क्या ड्रॉ किया यहाँ पे, ये आपका है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सपोज हमने मार्क कर लिया 1 2 3 4 5 10 15 एंड सो ऑन, ठीक। अब स्टूडेंट यहां पे बेसिकली हमें क्या निकालना होता है, स्लोप, और स्लोप ही आपका क्या होता है, वेलोसिटी होती है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम क्या निकालते हैं, वेलोसिटी। देखिए कैसे निकालते हैं, जैसे कि अभी आपने ग्राफ पढ़ा है तो आपके लिए बिल्कुल ये फिंगर टिप हो गया होगा। आप तो सपोज करिए हम 2 सेकंड में इस पॉइंट पे पहुंच गए, इसको इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। अब स्टूडेंट देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, 0, इसके क्या होंगे 2, 10, ये इसका स्लोप है, ठीक है। अब स्टूडेंट वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ
वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी क्या होता है आपका, ये जो है आपका परपेंडिकुलर वन बेस ही क्या होगा? आपका वेलोसिटी होगी, या यही स्लोप ही आपकी वेलोसिटी होगी। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, या वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी? v इक्वल्स टू x2 माइनस, ये क्या है आपका x1, ये है आपका y1, ये है x2, ये है आपका y2। y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा? 10 माइनस 0, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा? 2 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है इस पे जो चीज चल रही है। आई होप सो ये समझ में आया होगा आपको। अब स्टूडेंट आगे देखते हैं, अगर आपको एक क्वेश्चन दूसरा दे दिया जाए, सपोज करिए ये है आपके सामने, ये इस तरह से, ये आपका 2 है, ये आपका 10 है, ठीक है, ये आपका टाइम है और ये आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आपसे मैं कहूं कि यहां पे क्या फाइंड करना है आपको? वेलोसिटी, तो वही स्लोप निकालना होगा आपको। तो क्या हो जाएगा? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,10, या इसको हम कह सकते हैं x1 y1। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2,0, या कह सकते हैं x2 y2। तो अगर हम यहां से क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे, क्या? m। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? y2 माइनस y1 मतलब 0, y1 मतलब 10 अपॉन x2 माइनस x1 मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट? 2 माइनस 0, तो क्या आ गया? -5। इसका क्या आ गया? वेलोसिटी आ गई। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देन आपका ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करिए ये आपका 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये ग्राफ इस पॉइंट पे आया, फिर ये ग्राफ इस पॉइंट पे इस तरह से आ गया। ठीक है, सपोज करिए ये आपकी वैल्यू 20 है, ये वैल्यू आपकी कितनी है? ये 10 है। ठीक, अब स्टूडेंट्स आपको यहां पे निकालना है डिफरेंट वेलोसिटी, इसकी फिर इसकी फिर इसकी। सपोज करिए ये आपका A B C और D, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस तरह से। ठीक, अब स्टूडेंट्स ये क्या है? आपका स्ट्रेट लाइन है। कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट केस की। ये क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसको हमने भी मैथमेटिकल टूल में आपको बताया था। तो इस कंडीशन में जो वेलोसिटी होगी आपकी वो क्या होगी? 0 होगी। क्यों? क्योंकि जब भी कोई पाथ क्या होगा? किसके पैरेलल होगा? एक्स एक्सिस के, तो इसकी वेलोसिटी या उसका जो स्लोप है वो 0 हो जाएगा। तो पहला हो गया। इसका निकालते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 2, 20, और इसके क्या हो जाएंगे आपके? 4, ये मान लीजिए है आपका 40, 4,40। ठीक, ये है आपका x1, ये y1, ये x2 और ये आपका y2। अब इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड केस में वेलोसिटी v2, y2 माइनस y1 मीन्स क्या हुआ? 40 माइनस 20, x2 माइनस x1 क्या हुआ? 4 माइनस 2। ठीक है, तो ये आपका आ गया 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी यहां पे हमने फाइंड आउट कर ली। अब स्टूडेंट बात करेंगे इसकी थर्ड वन की, CD की। इस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v3। आइए देखते हैं, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? वही 4,40 रहेगा, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6,10। क्या हो जाएंगे आपके? 6,10। ठीक, अब स्टूडेंट इस कंडीशन के लिए ये पॉइंट x के इनिशियल वैल्यू पे आ रहा है, पहले आ रहा है, तो अब इसके लिए ये क्या हो जाएगा आपका? यही आपका x1 और ये आपका
y1 हो जाएगा, और ये आपका x2 और ये आपका यहाँ पे y2। अब इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, या वेलोसिटी y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, ये कितना जाएगा माइनस 30/2 यानी माइनस 15 मीटर पर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको जो मैंने बेसिक फंडामेंटल बताए हैं तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके लिए क्या होगा, बिल्कुल फिंगर टिप होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपना रिएक्शन दें कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। तो इससे हमें अच्छा ये लगेगा कि हम लॉकडाउन में जो ये मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो वो हमें अच्छा लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं और आप उस चीज को पूछ रहे हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स प्लीज इसको शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सकें, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।